हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z नॉलेज क्लासेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये फार्मूला होता है माध्य बराबर, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है सभी को जोड़ देना है और यहाँ पर कितनी संख्या है उससे इसमें भाग दे देना है। तो यहाँ पर माध्य बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सभी प्रेक्षणों का ऊपर योग लिखना है। तो सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखिए, 3 + 2 + 5 + 1 + 4 + 6, ये सभी को ऊपर लिख लिए हैं। अब गिनेंगे कि ऊपर कितना संख्या है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब ये सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके 6 से भाग देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, अब 5 और 5 10, 10 1 11, 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 6 21। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे और बट्टा 6। अब 6 से 21 में भाग देंगे। देखिए, 21 में 6 से जब भाग देंगे तो ये 3.5 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पर इसका माध्य कितना हो जाएगा तो 3.5। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य बनाते हैं। चलिए, तो अब आगे माध्यिका निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या रहता है, इस संख्या को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद माध्यिका बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सभी को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में ये सभी को लिखते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले जो छोटा है उसको लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे। 2 से बड़ा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और 3 से बड़ा यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। और 4 से बड़ा 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 से बड़ा यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। और 7 से बड़ा यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब ये सभी को गिनेंगे कि यहाँ पर जो लिखें सभी को गिन करके सम संख्या आता है कि विषम संख्या। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर संख्या जो 6 है, यानी कि जो 6 है वो सम संख्या है। अगर सम संख्या रहेगा तो n/2 फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर विषम संख्या गिन करके आता तो n + 1/2 फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या आया है तो यहाँ पर लिखेंगे n/2। ये फार्मूला हो गया यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो n लिखे हैं, n यानी कि यहाँ पर जो संख्या गिन करके आया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या गिने है तो 6 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और बट्टा 2। अब 6 में 2 से भाग दे देंगे। तो 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 3 बार में काट लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें गिनेंगे, दोनों तरफ से गिनेंगे कि तीसरा स्थान पर क्या आता है। तो देखिए, 1 2 3, तीसरा स्थान पर यहाँ पर 4 आता है। अब पीछे से गिनेंगे कि तीसरा स्थान पर क्या आता है। तो देखिए, 1 2 3, पीछे से गिनने पर 5 आ रहा है, लेकिन आगे से जब गिनते हैं तो 4 आ रहा है। तब इस स्थिति में क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4 + 5 और बट्टा 2। अब ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और बट्टा 2। अब यहाँ पर 2 से 9 में भाग दे देंगे। जब 2 से 9 में भाग देंगे तो ये 4.5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका माध्यिका हो जाएगा 4.5। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से माध्यिका बनाते हैं। चलिए अब बहुलक बनाते हैं। चलिए बहुलक बनाने के लिए यहाँ पर सीखते हैं। तो बहुलक सबसे आसान है बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो एक संख्या है जो कितनी बार आया है। तो देखिए यहाँ पर 4 है जो 1, 2, 3 बार आया है और 2 एक बार आया है, और यहाँ पर जो 1 है वो भी 1 बार आया है, और यहाँ जो 6 है वो भी 1 बार आया है। यानी कि इस वाले में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि यहाँ पर बहुलक 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बहुलक 4। तो इस तरह से बहुलक बन गया। चलिए अब परिसर बनाते हैं। चलिए तो अब परिसर ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर फार्मूला लगाना है परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये फार्मूला होता है परिसर बराबर। अब इसमें देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। माइनस का चिन्ह देने के बाद इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 9 में से 2 को घटाएंगे। जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, यानी कि परिसर 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के प्रश्नों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।